हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि मैथ की कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए, मैथ की कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो अहम होता है कि आपके पास में सबसे पहले तो आप पर बहुत संख्याएं जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करना बहुत अच्छे से आता हो। इसी में सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिरकार हम अपने जोड़ने की जो कैलकुलेशन की पावर है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ जोड़ना। अब आपके मन में होगा कि सर अब जोड़ना भी किस सिखाएंगे क्या आप हमें। देखिए स्टूडेंट्स, जोड़ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सही तरीके से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपकी स्पीड कम है जोड़ घटाने की तो यहाँ पर आपको उसको और फास्ट करना चाहिए। कैसे? अगर आप जोड़ना बहुत फास्ट सीखते हैं तो इसका इफेक्ट आपके घटाने पर या आपके गुणा अपने भाग पर सभी पर आपका इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर आपकी एक जगह बेसिक में स्पीड अच्छी है तो आगे के जो भी आप करेंगे उन सभी में आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं अभी आपको ये संख्या कहूं कि इस संख्या को आप जोड़िए, तो एक तो आप देखेंगे बड़ी है, अब कौन जोड़ेगा, या फिर जोड़ना ही है तो आप एक के नीचे एक प्लस करते हुए संख्याओं को लिखेंगे जैसा अभी तक हमने सीखा था। या आप कैसे जोड़ेंगे? अभी 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25। आप इस प्रकार से और शब्द का यूज करेंगे जिससे आपका टाइम जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जोड़ना इस प्रकार से है कि 9 फिर उसके बाद 8 है, तो अब आप 8 को बोलें या ना बोलें, इसके बीच में और शब्द का यूज ना करें, उससे आपका टाइम बचेगा। कैसे बचेगा? देखिए, जैसे मैं कहूं कि 9 8 17, 17 5 22, 22 5 3 25। अब आपने ये देखा, फिर उसके बाद में यहां पर 25 देखा तो आपने यहां पर 5 लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अब यहां पर हासिल 2 बच रही है, तो आप उसका रिपीटेशन नहीं करना कि हासिल आई 2। अब आपको यहां 5 देखा, 5 में डायरेक्ट आपने 2 7 13 16, यहां पर सीधा 6 लिख दिया। अब आपने देखा मैंने कहीं और शब्द का यूज नहीं किया है। अब 16 में भी एक आपकी हासिल बच रही है, और उसको अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर 4 है। उस हासिल को डायरेक्ट मन में ही आपने 4 के बाद में उस हासिल को ऐड करके सीधा यहां पर 5 बोलना है, फिर 4 आया तो 9 10 12। इस प्रकार से आपको टोटल करना है। स्टूडेंट्स देखिए, अब हम जैसे हमने ये वाला करके आपको दिखाया किस प्रकार से करना है। अब हम इस वाले लाइन को अगर यहां पर टोटल करें तो कैसे करेंगे? जैसे 4 9 14 23 10 12 13 15 6 7 9 17। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर कहीं भी रिपीटेशन नहीं किया। सेकंड चीज, यहां पर अभी आप अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो संख्याएं ही याद नहीं होंगी, लेकिन मेरी बात मानिए, आप जैसे ही 2 3 दिन आपको टोटल करते हुए हो जाएंगे, साथ में इसका जो टोटल है वो आपको स्टॉप वॉच लगा के करना है। क्यों? स्टॉप वॉच जब लगेगी तो आप पर एक प्रेशर रहेगा कि आपको इसको जल्दी से करना है। आज जब अगर आप ऐसी संख्याएं लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आप, मेरी तो ये भी है कि आप उसको देखें ही नहीं कि मैं कहाँ लिख रहा हूं। आपने तो एक रजिस्टर लिया और सामने आपके ये लिख गई है संख्याएं, आपको सिर्फ कहीं पर भी लिख दें, बस आपकी एक लाइन में होना चाहिए। संख्याएं आगे पीछे हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको स्पीड का खेल बढ़ाना है। जैसे ही आपका माइंड स्पीड में कैलकुलेशन करना सीख जाएगा, आप लोगों की मैथ भी स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिक। बट इसके लिए ये बहुत सिंपल हमारे स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग में ये करना चाहिए। और मैं, ऐसा नहीं है कि अपने उससे पढ़ा रहा हूं, मेरे आइडल जो सर हैं, जब मैथ बहुत कम वीक थी हमारी, उन्होंने हमें कंपटीशन वाली लाइफ में सबसे पहले यही क्लास दी थी कि भाई जब भी आप मैथ स्टार्ट करें तो कम से कम इसको आप ऐड करें। इसको जब आप ऐड करना सीख जाएंगे और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके बाद आपकी मैथ ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। तब हम लोगों को भी लगता था कि बहुत हैवी है, क्या आपने ये शुरू में आप करवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2 4 दिन हुए, हम लोग टोटल सारी क्लास जब टोटल करती थी छोड़ देते थे। भाई वो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, हम बाद में आए। बट एक दिन ऐसा आया कि हमारा 50 सेकंड, 55 सेकंड, 45 सेकंड में भी ये सारे के सारे टोटल हो जाते थे। ऐसे ही आपके भी टोटल हो जाएंगे। आप घर पर बैठकर
स्टॉप वॉच लगाइए और इस प्रकार की संख्याएं कुछ भी लिखिए। संख्याओं का ये नहीं है कि आपको फिर से फिक्स है कि आपको इतनी ही संख्या है, कोई भी संख्या आप लिखिए, उनको टोटल करिए। डेली की डेली जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाएगा। और जब एक बार अगर आपका माइंड फास्ट कैलकुलेशन करना सीख गया, उसका इफेक्ट आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। जैसे हम एक बार और करते हैं, इसके बाद जो संख्याएं दी हैं आप इनको अपने रजिस्टर पर देखिए या आप मोबाइल में ही रख के आप इनको जोड़ना सीखिए। जैसे 4 9 13 17 7 लिखा, 4 8 14 15 3 11 13 और 9। यहां पर और 9 जो हमने बोला है ना, यही आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो यहां पर अगर और आपने बोल दिया मतलब सब कुछ आपका गड़बड़ हो गया। इसको याद रखना है कि और शब्द को तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ाना है। और वास्तव में आप जब देखकर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने वाला है। जैसे 5 8 13 17 5 9 13 15 9 18 21 30। इस प्रकार से आप टोटल करेंगे तो आप पर बहुत अच्छे से बनेगा। और जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मुश्किल से 50 55 सेकंड 45 सेकंड में भी आपकी ये सारी की सारी संख्या टोटल होके आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा यही कहना है आप सभी से कि आप इनकी डेली प्रैक्टिस करें, ये मान के करें कि सर ने बोला है तो करना ही है। आप ये नहीं सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, बस आप डेली इतनी संख्याएं लिखिए। मुश्किल से 2 या 3 मिनट या 5 मिनट में आपकी ये संख्याएं लिख जाएंगी, आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन इसको करना डेली है। इससे अगर आपने ये करना सीख लिया तो आपका माइंड फास्ट कैलकुलेशन की तरफ भागेगा और उसका इफेक्ट आपके जोड़ घटाना और आपके भाग सभी पर जाएगा। इसलिए इस प्रैक्टिस को आप डेली करना है। सेकंड, इस वीडियो में मैं एक बात और करने वाला हूं। जैसे अब होती है यहाँ पर टेबल, जिनको हम पहाड़ी भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हम टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई सभी में जैसे आप 5 5 का डिफरेंस रहता है। जैसे अगर 5 का आप 5 बार करेंगे 5 25, 6 पंचे 30, 7 पन्ना 35, 8 पंचे 40। तो आपको पता है कि आप जब गुणा भाग करते हैं या आप पहाड़े पढ़ते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 तक तो पहाड़े बहुत अच्छे से होते हैं, लेकिन 12 13 14 15 16 17 यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है पहाड़ों में। अब एक तो है कि भाई बहुत अच्छे से याद करो। देखिए सबसे अच्छा तो होता है कि आप याद हो जाएं, आपको डेली इनकी कम से कम आपको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैथ को सॉल्यूशन करने की। अगर आपकी यही अच्छी नहीं है तो आपके आंसर जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके गलत निकलेंगे। लेकिन अगर आपका फिर भी आपको स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कीजिए, सब में डिफरेंस होता है 5 5 का। आप इनका सभी की संख्याओं का कम से कम ये तो देख लीजिए कि 11 पन्ना 55 होता है, 12 पंचे 60 होता है, 13 पंचे 65 होता है, 14 पंचे 70 होता है। आप इनको तो याद कर लेना। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे ही आप 5 तक पहुंचते हो उसके बाद तो आप जोड़ कर करके पहुंचेंगे। लेकिन जब बहुत अच्छे सवाल सॉल्यूशन करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आप याद देखना कि आपको 20 से 25 तक ऑटोमेटिक पहाड़े याद हो जाएंगे। अगर आप क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये पता होगा कि 11 पन्ना 55 होता है, फिर आप क्या होता है ऑटोमेटिक आपका माइंड कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग पहाड़े सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए कम से कम इन सभी संख्याओं के डेली इनको तो ध्यान दे ही ले कि भाई इनका 5 बार गुणा करने पर कितना होता है, 13 पन्ना 65 होता है या नहीं होता है, या 14 पंचे 70 होता भी है कि नहीं होता है। ये सब चीजें आप जब करेंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि 12 धाम के 120 होते हैं। अब आपको वहां से 1 2 संख्या घटाएंगे तो जल्दी से आपका गुणा भाग आपका हो जाता है। जैसे अब पहाड़ा है तो यहाँ पर आपको 5 के बाद का भी पता है, और जैसे ही 10 के निकट पहुंचेगा तो आप 2 3 संख्याओं को वैसे भी घटा के निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा लास्ट में यही कहना है कि आप पहाड़े आपके आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो कम से कम आपको इनका गुणज 5 तो आपको पता ही होना चाहिए कि 12 पंजे 60 होता है, 13 पन्ना 65 होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको जैसे 12 का पता है कि 12 पंजे 60, अब आपसे कोई 13 का पूछेगा तो आपको पता है कि बस 60 + 5 65 ही होगा। जितना डिफरेंस उतना गुणा 5 कर दो तो आपका आ जाएगा। ये प्रैक्टिस आप कीजिए डेली, आप थोड़ा थोड़ा देखिए इनको। क्योंकि इन्हीं से जो बेसिक होते हैं, अगर आपकी यही आपके लूज है तो फिर आपको सॉल्यूशन करने में बहुत परेशानी आती है। इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 2 चीजें। क्या क्या?
एक तो आपको यहाँ पर पहाड़े याद करने के लिए कि आप भाई कम से कम जो भी पहाड़ है उसका आप कम से कम 5 गुणज तो आपको पता ही होना चाहिए कि उसके कितना पंची कितना होता है। उसके बाद में क्योंकि जब धाम में आप पहुंचते हैं कि जैसे बारह धाम के 120 तो आपको पता है, तो वहां से आप कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए ये बेसिक आपकी यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आपको इन संख्याओं का डेली आपको जोड़ करना है। अभी आपको परेशानी आएगी, लेकिन जैसे 3-4 दिन होंगे आप पर ये बनने लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक माइंड डेवलप होगा। कहते हैं ना कि पजल सॉल्व करो, कोई गेम ऐसा खेलो जिससे माइंड आपका डेवलप हो। कहीं ना कहीं यह भी आपके लिए एक पजल टाइप की है, इससे आपका माइंड डेवलप होगा कैलकुलेशन के माध्यम में, कैलकुलेशन के वे में। तो इसलिए आपसे मैं कहूंगा कि आप कैलकुलेशन के लिए कम से कम इसको तो यूज करें। डेली आपको जोड़ करना है, डेली आपको पहाड़े एक बार देखना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्क्वायर के बारे में बताने वाले हैं, तो आप वो भी वीडियो देखिए ताकि आप स्क्वायर को भी याद रखें। क्योंकि देखिए, जोड़ घटाना भाग पहाड़े और स्क्वायर अगर आपकी ये सब कंप्लीट है तो फिर आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, सॉल्यूशन तो आपको सब सीखना पड़ेगा किस मेथड से करना है, लेकिन अगर आपका बेसिक ही कम क्लियर नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए ये जो बेसिक है यहाँ पर जोड़ घटाना भाग या आपका पहाड़े या आपका स्क्वायर, इनको कम से कम आप याद करें जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके। स्टूडेंट्स, आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।